तो यहां पर देखिए सेम पीरियड है, दो इन्वेस्टर है, दो अलग अलग व्यक्ति है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सेम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, और एक व्यक्ति ने 2,69,000 रुपए बनाए जबकि दूसरे व्यक्ति ने 11,48,000 रुपए बनाए। तकरीबन 4 गुना ज्यादा पैसा बनाया। आखिर इसने कैसे इन्वेस्ट किया? ऐसा कौन सा जादू कर दिया? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है? कैसे इन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जिस वजह से 4 गुना प्रॉफिट का डिफरेंट आ गया? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में 3 बड़े टॉपिक समझेंगे। सबसे पहला कि म्यूचुअल फंड में आखिर स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें आप सेम पीरियड में दूसरों से कहीं ज्यादा अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा टॉपिक कि मार्केट में जो वॉलीटिलिटी आती है क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होती है या नुकसान वाली होती है। तीसरा, जब भी मार्केट डाउन जाता है तो क्या हमें इस टाइम पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या आज का ये दिन, आज का वक्त सही वक्त है आपको लमसम इन्वेस्ट करने का। इन तीनों टॉपिक के बारे में समझेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आखिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट दिखा रहा हूं। बहुत ही उपयोगी चार्ट है, बहुत ही समझने लायक चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 अलग अलग सिनेरियो दिखाए हैं, मार्केट के 3 अलग अलग सिनेरियो। आप सभी को पता है कि मार्केट में जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सारा खेल जो होता है वो एनएवी के इर्द गिर्द घूमता है। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो उसके बदले में हमें एनएवी मिलती है, यूनिट्स मिलती है, और उसी के ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है। तो 3 अलग अलग सिनेरियो दिखाए हैं, सेम पीरियड में है। सभी सिनेरियो जो है हम मान के चलते हैं कि ये 10 महीने का सिनेरियो है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए जो सिनेरियो नंबर 1 है इसमें 12% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। जो सिनेरियो नंबर 2 है, 2 है, इसमें 14% का रिटर्न जनरेट हो रहा है, और जो सिनेरियो नंबर 3 है इसमें 17% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। आखिर ये डिफरेंट कैसे आ रहा है? क्या ऐसा तरीका है? क्या चीजें इसमें समझने लायक है, उसको समझते हैं। बारी बारी से समझते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ये वीडियो है, ध्यान से आप देखेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। तो सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 समझते हैं। ये जो ग्राफ है ना, इसको कैसे पढ़ना है मैं पहले तो वो दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये सिनेरियो नंबर 1 है, इसमें 12% का रिटर्न जनरेट होता है। ये कैसे? आप नीचे वाली ये जो लाइन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वाली, ये लाइन जो है मान लीजिए कि आपके मंथ है। कोई व्यक्ति जो है, कोई फौजी भाई जो है, वो 10,000 की एसआईपी पर मंथ हम कर रहे हैं, और 10 महीने तक का इसके कैलकुलेशन हम करेंगे तो हर महीने हमारी 10,000 की एसआईपी जाती है। तो नीचे वाली जो लाइन है ये महीने दिखा रही है, 1 2 3 4 5। ये जो खड़ी लाइन है ये दिखा रही है एनएवी का रेट, एनएवी का भाव दिखा रहा है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एनएवी मिलती है, ये उसका भाव दिखा रही है। और ये वाली जो रेखा है ये दिखा रही है मार्केट की गति को, मतलब कि मार्केट कैसे चल रहा है और एनएवी का दाम कैसे बढ़ता जाता है, इसके बारे में इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो यहां पर ध्यान से ये समझिएगा कि ये जो सिनेरियो है ना, इसमें देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। कभी इसमें वॉलीटिलिटी नहीं आई, कभी मार्केट डाउन नहीं गया, कभी आपकी एनएवी कम नहीं हुई, सीधे रूप से ये बढ़ती ही जाती है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है समझिए। आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अब पहला महीना कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है, जब पहली बार लॉन्च होता है तो उसका जो एनएवी होता है वो 10 रुपए से स्टार्ट होता है। तो यहां पर देखिए 10 रुपया लिखा हुआ है। जब आपने पहली बार 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और 10 रुपए की एक एनएवी है, तो 10,000 को 10 से भाग करेंगे तो आपको जितनी यूनिट मिलेगी वो यूनिट मिलेगी आपको 1,000। ठीक है, तो 1,000 यूनिट आपको मिल गई। फिर जब दूसरा महीना आया तो एनएवी का दाम बढ़ गया, 13 रुपया दाम हो गया, और 10,000 को 13 से भाग करेंगे तो 769.23 इतनी यूनिट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से 16 रुपए एनएवी हो गई, और फिर हमने 10,000 रुपया डाला तो हमको 625 यूनिट मिली। उसके बाद 19 रुपए हो गई, 22 रुपए हो गई, 25 रुपए हो गई, 28, 31, 34, 37 और 40। इस तरह से हमने हर महीने 10-10 हजार रुपए की एसआईपी करते गए और हमको बड़े हुए कीमत में एनएवी मिलती गई।
अब समझने वाली बात क्या है, यहां पर मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये जो हमने 11 इंस्टॉलमेंट डाले हैं, 10 महीने तक हमने इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में एक इंस्टॉलमेंट डाला, उसके बाद में 10 अलग अलग इंस्टॉलमेंट हमने एसआईपी के डाले। तो ये पूरे सिनेरियो में ना हमको टोटल जो यूनिट मिला वो मिला 5269.18 यूनिट मिला। अब होता क्या है कि 10 महीने का सफर हम पूरा कर चुके हैं और जो एनएवी हमने 10 रुपए से खरीदना शुरू किया था उसका भाव आज है 40 रुपया। तो जितनी यूनिट हमारे पास है उसको गुना हम 40 करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो कितना बन गया। पहली बात तो यह समझिए कि हर महीने आप जब 10-10 हजार रुपया डाल रहे हैं तो कुल 11 महीनों में आपने 1,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपके पास टोटल यूनिट बना है 5269.18। इसको गुना हम 40 रुपया करेंगे, मतलब आज का जो एनएवी का भाव चल रहा है वो 40 चल रहा है 10 महीने के बाद में। तो आपके पास में 2,10,767 रुपया बन गया। 2,10,767 आपने इन्वेस्ट किया था 1,10,000 रुपया, मार्केट ऊपर जाता गया, 12% का आपको रिटर्न मिला और 2,10,767 रुपया बन गया, यानी कि तकरीबन डबल पैसा आपका बन गया। ये तो था पहला सिनेरियो। अब ध्यान से देखिएगा, हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं और उसको समझते हैं कि क्या डिफरेंट है। तो ये अब आपके सामने दूसरा सिनेरियो है। इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें जो ये मार्केट चल रहा है वो सीधा ऊपर का ऊपर नहीं चल रहा है। बीच में एक ऐसा दौर आया जब मार्केट डाउन गया है, मार्केट काफी डाउन चला गया और डाउन जाके फिर दोबारा ऊपर आया, फिर मार्केट ने चलना शुरू किया। इसमें रिटर्न जो बना है नीचे वो 14% का बना था, जबकि पहले सिनेरियो में आपका रिटर्न 12% का बना था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, पहले महीने में जो आपने इंस्टॉलमेंट डाला 10,000 का, उस टाइम पे आपको 1,000 की एनएवी मिली। इसी तरह से फिर अगले महीने 13 रुपये भाव चल रहा है तो 759.23 रुपये की आपको एनएवी मिली। ये सारी कहानी सेम चलती जाएगी। मैं आपको मेन पिन पॉइंट पे ले जाता हूं। देखिए, यहां पर 25 रुपए की एनएवी होने के बाद में मार्केट सडनली डाउन चला गया। अब जब मार्केट डाउन चला जाता है ना तो अच्छे अच्छे जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उसके पैर कांपने लगते हैं। उनको उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि भाई मेहनत का पैसा हम डाल रहे हैं और वो पैसा जब हमको थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखता है तो काफी घबराहट होने लगती है। और इस टाइम पे आपको सही एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। एडवाइजर बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, पूरे मार्केट को रीड करते हैं, समझते हैं, आपकी प्रोफाइल को समझते हैं, आपके पोर्टफोलियो को समझते हैं और जो नई इफेक्ट आ रहे हैं मार्केट में उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा किसी एडवाइजर के थ्रू कीजिए। ऐसा जब दौर आता है ना, जब मार्केट डाउन जाता है, तो ये जो बोलते हैं ना कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये सारे वहीं से अपना दम तोड़ देते हैं। वो अपनी रेस पूरी नहीं कर पाते, वो कभी म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा डिसीजन गलत है समझ में नहीं आता। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर म्यूचुअल फंड में और सही से इन्वेस्ट करके सही से पैसा बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सही से गाइड करेंगे, आपकी प्रॉपर केयर करेंगे। ओके, टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये धीरे धीरे ऊपर गया, तब तक तो हमको मजा आया, लेकिन 25 रुपए की जब एनएवी हुई उसके बाद मार्केट डाउन गया और यहां पर 13 रुपए की एनएवी बन गई। अब जब ये एनएवी 13 रुपए की बनती है, उस समय पे हमारा जो 10,000 का एसआईपी जा रहा है वहां पर हमको यूनिट मिलती है 769.23। अब ये मार्केट डाउन गया, फिर मार्केट ऊपर गया और एनएवी का भाव 31, 34, 37 और 40 रुपया बना। इस हिसाब से अगर हम पूरी एनएवी कैलकुलेट करेंगे, पूरी यूनिट कैलकुलेट करेंगे, टाइम हमने उतना ही दिया है जितना कि पहले वाले सिनेरियो में दिया था, लेकिन इस सिनेरियो में आपकी जो टोटल यूनिट बन रही है वो बन रही है 5,681.27। 5,681.27 को हम 40 से गुना करेंगे तो आपके पास जो टोटल पैसा बना होगा वो बनेगा 2,27,250 रुपया। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
आपने इन्वेस्ट तो 1,10,000 ही किया है। पहले वाले सिनेरियो में आपका जो मार्केट में पैसा बना था वो बना था 2,10,000, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था। लेकिन यहां पर जब मार्केट में वॉलिटिलिटी आई और उस वॉलिटिलिटी में आपने कंटिन्यू इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा बना है 2,27,000 रुपया। यानी कि जब वॉलिटिलिटी आई, मार्केट जब डाउन गया, उसने आपको ज्यादा पैसा बना के दिया। अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं, बहुत ही मजेदार है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। तीसरा वाला सिनेरियो है, आपके सामने चार्ट है और यहां पर आप मार्केट का ग्राफ देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ये तीसरा वाला सिनेरियो है ना, इसमें मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, और जैसे कि हमने पहले दोनों सिनेरियो में काउंट किया, उसी तरह से इसमें भी हमने एनएवी को काउंट किया, पूरी यूनिट को काउंट किया। तो अगर आप इसको पूरी तरह से काउंट करेंगे तो इसमें 10 महीने के अंत में आपके पास जो यूनिट आएगी वो आएगी 6,727.76, 6,727। अब इसको गुना 40 करेंगे, यानी लास्ट जो भाव चल रहा है वो 40 का चल रहा है, इसको गुना 40 करेंगे तो आपके पास पैसा बन रहा है 2,69,110 रुपया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 3 ग्राफ देखे। एक ग्राफ तो ऐसा देखा जिसमें कि मार्केट सीधी की सीधी ऊपर जा रही है, दूसरा ग्राफ ऐसे देखा जिसमें मार्केट एक बार डाउन गई, उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिला था। तीसरा ग्राफ हमने वो वाला देखा जिसमें मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रहा है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जितनी वॉलिटिलिटी हमने झेली उसमें अपना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चालू रखा, जितना डाउन जोन में हमने इन्वेस्टमेंट किया उस दौरान हमें अपनी यूनिट ज्यादा मिली, एनएवी ज्यादा मिली, और उसका परिणाम यह हुआ कि लास्ट में हमारा जो रिटर्न बना वो रिटर्न ज्यादा बना, 2,69,000 रुपया आपका बन गया ज्यादा वॉलिटिलिटी के कारण, जबकि पहले वाले सिनेरियो में आपका पैसा बना था 2,10,000। तो कुल मिला के आपको तकरीबन 60,000 रुपए का यहां पर फायदा हो गया। अब ये तीनों ग्राफ देख के आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई जब जब मार्केट वॉलिटिलाइज होती है तो उसमें अगर हम टिके रहते हैं तो आगे जाके वो ज्यादा रिटर्न बना के देती है, मैक्सिमम रिटर्न हमको मिलता है। अब समझिए कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है। यहां पर देखिए मार्केट में जो जो भी डाउन पॉइंट आया है ना, जब जब भी मार्केट गिरी है, हम अपने साथ में जितने भी इन्वेस्टर भाई जुड़े हुए हैं, फौजी भाई जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा गाइड करते रहते हैं। जब भी अच्छा मौका मार्केट में आता है तो हम उनको एडवाइस करते हैं और उनके पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके दोबारा बताते हैं कि आपको कौन कौन से फंड में अभी चलना है। ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए जब मान लीजिए कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे होता है, ये एनएवी जब डाउन गई, जब 7 रुपए की एनएवी बन गई, तो यहां पर हमने एक लमसम अमाउंट ऐड कर लिया, मान लीजिए 1,00,000 रुपया यहां पर ऐड कर दिया। तो इस टाइम पे हमको 14,285 यूनिट ज्यादा मिल गई। फिर मार्केट ऊपर चलने लगा, फिर आगे जाके जब मार्केट दोबारा डाउन गई तो 25 रुपए की एनएवी से 13 रुपए की एनएवी तक डाउन चली गई, तो हमने फिर से 1,00,000 रुपया ऐड कर दिया। अब इन दोनों डाउन जोन में हमने सही से एनालिसिस करके सही जगह पे पैसा लमसम अपना लगाया, तो होता क्या है, लास्ट में कुल मिला के हमारे पास जो यूनिट बनती है वो बनती है 28,705 यूनिट, और इसको हम 40 से गुना करते हैं तो हमारे पास पैसा बनता है 11,48,000 रुपए, 11,48,000 रुपए। देखिए पीरियड सेम है, सेम पीरियड में वही 11 एसआईपी हमने डाली है, उसी सेम पीरियड में एक जगह तो 1,10,000 रुपया बनता था क्योंकि मार्केट सीधी चल रही थी, और सेम पीरियड के अंदर जब मार्केट वॉलिटिलिटी आई तो हमारे पास 2,69,000 रुपया बनता था, और सेम पीरियड में हमने स्मार्ट इन्वेस्टिंग किया, बीच बीच में लमसम ऐड किया, तो हमारे पास 11,48,000 रुपए बन गए, यानी कि 4 गुना ज्यादा पैसा बन गया। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बड़े एनालिसिस की जरूरत होती है। तो अब फाइनल क्वेश्चन यह है कि अभी क्या हमको लमसम इन्वेस्ट करने का टाइम चल रहा है? जी हां, मार्केट निफ्टी 50 अपने हाई पॉइंट से तकरीबन 1,000 पॉइंट डाउन चल रहा है,
और ये सही मौका है कि आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड में ना पैसे इन्वेस्ट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम देना। आज का जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आज जो बीज लगाया है, वो आगे जाके आपको मल्टीबैगर बना देगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना एक्स में रिटर्न दे देगा। तो ये वाली चीज़ों को आपको एक्वायर करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम आपके पूरी हेल्प करेंगे और आपके पैसों को आसानी से बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।